हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक इसमें से आता है राष्ट्रीय ध्वज। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा है। इसमें 3 पट्टियाँ होती है, याद रखिएगा। और आगे 3 पट्टियाँ कौन कौन आता है याद रखिएगा सीरियली ढंग से। सबसे ऊपर जो होता है क्या होता है? तो केसरिया रंग का होता है, और बीच में जो होता है वाइट रंग का होता है, और नीचे जो होता है वो ग्रीन रंग का होता है। ठीक है, जो केसरिया रंग होता है वो शौर्य और बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद जो होता है हमेशा सच्चाई का प्रतीक है। और हरा जो होता है वो होता है क्या? हरियाली का प्रतीक है। इसके बीच में एक चक्र होता है, यानी वाइट कलर का जो पट्टी होता है उसमें क्या होता है? एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती है। कितना होती है? 24 तीलियाँ होती है। वो नेवी कलर का होता है, नेवी या नेवी ब्लू बोलिए या फिर नीला रंग का बोलिए। चक्र कैसा होता है? तो चक्र का रंग नीला या फिर नेवी ब्लू होता है, तो याद रखिएगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है, तो क्या लिखा है? तो रंग कैसा होता है चक्र का? तो याद रखें नेवी ब्लू या नीला होता है। तिल्लियाँ की संख्या कितनी है? तो 24 तिल्लियाँ होती है। वो चक्र जो होता है वो क्या बताता है? ये प्रगति और शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। और ये कहाँ से लिया गया चक्र को? तो याद रखिए अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। झंडा का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या होता है? 3:2 के अनुपात में होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग। तो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है राष्ट्रीय झंडे के रूप में? कब से अपनाया गया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1947 से अपनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट जो है 2004 में ये घोषणा किया राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो है मूल अधिकार दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया किसका? ठीक है, 2004 में। किस अनुच्छेद के तहत? याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का 1 का ओ के अनुसार। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग का जो झंडा का जो डिज़ाइन बनाया है वो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आता है राष्ट्र चिन्ह। राष्ट्र चिन्ह हम लोग का जो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया, सारनाथ से स्तंभ से लिया गया है। और इसे भारत सरकार ने अपनाया कब था? 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है 4 शेर होता है जिसमें 3 ही दिखाई देता है, और एक हाथी होता है, और बीच में एक चक्र होता है। ठीक है, बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर सिंह होता है। ठीक है, और चक्र में जो होता है देवनागरी लिपि में नीचे में कुछ लिखा गया है क्या? सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है, जिसको बोलते हैं जो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते। तो याद रखिएगा मंडूकोपनिषद से लिया गया है। और जिसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते का होता है सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जो है वो कौन गाया? राष्ट्रीय गान है क्या? सबसे पहले जानिए। तो जन गण मन है। और इसको लिखा कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और ये 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। ठीक है, कैसे कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाया जाता है। आपातकालीन स्थिति में से 20 सेकंड में गाया जा सकता है। शुरू वाला लाइन और अंतिम वाला लाइन को गा के खत्म किया जा सकता है। मूल रूप से जो ये राष्ट्रीय गान हम लोग कितने थे? तो 5 पंक्तियों में लिखा गया था। राष्ट्रीय गान का जो अभी वर्तमान रूप है 15 पंक्तियों में मान्यता प्राप्त है। और इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय गान को? तो याद रखिएगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। और इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से इसे प्रकाशित भी किया गया था। और 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश में अनुवाद किया था। मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब आते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो है वो हम लोग का क्या है? वंदे मातरम है। ठीक है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा आनंद मठ के उपन्यास से लिखा गया है।
लिया गया है। और इसको जो है अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, याद रखिएगा। हम लोग का राष्ट्र पंचांग क्या है? शक संवत पर आधारित है और इसे मान्यता मिला था 24 मार्च 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। और 78वीं ईस्वी, शक संवत की 178 ईस्वी से होती है। और इसका पहला मंथ जो होता है चैत होता है, अंतिम मंथ क्या होता है? फागुन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र पशु क्या है? बाघ है, याद रखिएगा। इसको अपनाया कब किया गया? राष्ट्र पशु कब से घोषित किया गया था? 1972 ईस्वी में। और इसी का पैंथेरा जो टिग्रिस जो है, ये जो आपका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस है, बाघ का। पूछ लिया भी आता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? पावो क्रिस्टस है। और इसको जो अपनाया कब से गया था? 1963 से अपनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय फूल क्या है? पुष्प क्या है? तो कमल है। ठीक है, नीलाम्बो फेरिया क्या है? नीलाम्बो न्यूसीफेरा, क्या नाम है? नीलाम्बो न्यूसीफेरा नाम इसका है। साइंटिफिक नेम क्या है? नीलाम्बो न्यूसीफेरा है। और राजभाषा क्या है हम लोग का? हिंदी है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय फल क्या है हम लोग का? तो आम है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मैंगोफेरो इंडिका होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या हम लोग का? बरगद का पेड़ है। और इसको बोलते हैं फाइकस बेंगलेसिस, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हम लोग का? डॉल्फिन है। कब से अपनाया गया था? 5 अक्टूबर 2009 से अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है हम लोग का? तो याद रखिएगा, हाथी है। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो एलिफस मैक्सिमस, क्या है? एलिफस, तो मैक्सिमस है। एलिफेंट से क्या? एलिफस, याद रखिएगा। एलिफेंट में ई एल ई होता है, इसमें एलिफस में भी क्या होता है? ई एल ई होता है, तो याद रहेगा आपको। कब से घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2010 से घोषित किया गया। राष्ट्रीय कौन कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 गो राष्ट्रीय दिवस है हम लोग का, याद रखिएगा। 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,